मैंने जब से मतलब ये कंपनी ज्वाइन करी है तब से मतलब ये मैं फेस कर रहा हूँ कि थोड़ा सैलरी डिले होता है भाई। सैलरी इतनी डिले हो जाती है 25-30 मिलती है। अभी भी जैसे मान लो इस महीने की भी सैलरी, मार्च की सैलरी नहीं आई, अप्रैल आ गया भाई। एम्प्लॉय है उनकी बात दबा दी जाती है कहीं ना कहीं अगर ग्रुप में वो डाल रहे हैं मैसेज या कुछ कर रहे हैं तो उनको मैसेज डिलीट करने के लिए बोल दिया जाता है, या कहीं ना कहीं ऊपर के जो बैठे लोग हैं वो उनके द्वारा थोड़ा प्रेशर बनाया जाता है। तो डर का माहौल है कि भाई अब कोई जॉब कर रहा है तो वो डर ही जाएगा भाई, कि उनकी क्राइसिस के टाइम पे भी उनकी सैलरी परफेक्ट टाइम पे आई है सबकी। हाँ, एक के एक को क्रेडिट हो जाती है सबकी सैलरी। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ख़राब है या ये नहीं है, पर अगर सैलरी टाइम पे दे तो कंपनी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस सैलरी क्यों नहीं दे रही है, सब पे दिक्कत है भाई। मैनेजर तक की सैलरी नहीं आई, ड्यूटी मैनेजर, सुपरवाइजर हो गया, इंजीनियर्स तक की सैलरी नहीं है। उस दिन इंजीनियर करा 2 महीने से सैलरी होल्ड कर दी है मेरी। लोड कम है भाई, फिर भी बाहर रह के अपना मेंटेनेंस भाई बहुत होता है। जितनी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा मेंटेनेंस है। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, इन दिनों एविएशन इंडस्ट्री में एक बवाल मचा हुआ है। काफ़ी एम्प्लॉयज़ रील्स के माध्यम से अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उनको वेतन मिलने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है, काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरे साथ इस वक्त मेरे साथी मौजूद है और ये भी एविएशन इंडस्ट्री में है, वहाँ एम्प्लॉय हैं, काफ़ी महीने से वहाँ पर काम कर रहे हैं और इनके साथ भी ये परेशानी है और काफ़ी दिनों से ये भी परेशान थे। इन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार हमारी स्टोरीज़ को भी दिखाइए, लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो कि नए नए डिप्लॉयड हुए हैं और उन्हें सैलरी मिलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो क्या मुद्दा है, क्या माजरा है, क्यों जो एयरपोर्ट कंपनियाँ हैं, जो एयरलाइंस की कंपनी है, वो क्यों वेतन टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं मार्च क्लोजिंग के वक्त, जानकारी लेना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई शिवांजल है भाई। शिवांजल, आप एविएशन इंडस्ट्री में हैं? हाँ, मैं एविएशन इंडस्ट्री में हूँ भाई। लास्ट 4 से 5 महीने से एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। कौन सी कंपनी में जान सकते हैं? मैं भाई स्पाइस जेट में हूँ भाई। हाँ हाँ। तो आप मुझे कह रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, वेतन मिलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और क्या है चीज़ें आप बताएंगे? भाई मैंने जब से मतलब ये कंपनी ज्वाइन करी है तब से मतलब ये मैं फेस कर रहा हूँ कि थोड़ा सैलरी डिले होता है भाई। आप मेरी बस ये क्वेरी है कंपनी से, मतलब ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे हम भाई इतना मेहनत करते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं भाई। एक तो वीक ऑफ हमारी कैंसिल कर दी गई है, 1 वीक ऑफ मिलती है हफ्ते में। ऊपर से भाई सैलरी इतनी डिले हो जाती है 25-30 मिलती है। अभी भी जैसे मान लो इस महीने की भी सैलरी, मार्च की सैलरी नहीं आई, अप्रैल आ गया भाई अभी। तो हम कैसे चलाएं भाई, हम कर्जे में चले जाते हैं भाई। जो एम्प्लॉय है उनकी बात दबा दी जाती है कहीं ना कहीं अगर ग्रुप में वो डाल रहे हैं मैसेज या कुछ कर रहे हैं तो उनको मैसेज डिलीट करने के लिए बोल दिया जाता है, या कहीं ना कहीं ऊपर के जो बैठे लोग हैं वो उनके द्वारा थोड़ा प्रेशर बनाया जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा वो कोई मतलब कुछ बोलने से पहले डरता है भाई। एक डर का माहौल है कि भाई अब कोई जॉब कर रहा है तो वो डर ही जाएगा भाई। पिछले दिनों इंडिगो क्राइसिस जो हुआ था, क्या उसका असर पड़ रहा है क्या आप लोगों के वेतन पर? ऐसा कुछ? इंडिगो से हमारा कुछ लेना ही देना नहीं, हमारा अलग काम है भाई। मतलब हमारी अलग एयरलाइन कंपनी है पूरी, तो इनकी अलग कंपनी है। उनकी क्राइसिस के टाइम पे भी उनकी सैलरी परफेक्ट टाइम पे आई है सबकी। हाँ, एक के एक को क्रेडिट हो जाती है सबकी सैलरी। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ख़राब है या ये नहीं है, पर अगर सैलरी टाइम पे दे तो कंपनी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस सैलरी क्यों नहीं दे रही है, क्या अपना घर कैसे चला रहे हैं फिर? क्योंकि बिना सैलरी के दिल्ली जैसे शहर में रहना और चीज़ें मैनेज करना कैसे कर रहे हैं भाई? यही तो दिक्कत हो जाती है ना। अब मैंने MBA कर रखी है एविएशन में, अब MBA के बाद मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अब मेरे घर वालों की भी यही मतलब ये होगी ना कि डिमांड की अब भाई कमा रहे हो तो खुद से एटलीस्ट अपना खर्चा उठा पाओ। लेकिन अब बंदा कैसे अपने खर्चे भी उठाएगा? एक बात बता, पूरा महीना एक होता है, पूरा मार्च महीना चला गया, अब मैं घर से पैसे मांगता हूँ तो खुद में शर्म आती है। तो ये चीज़ बहुत फेस करना पड़ रहा है भाई, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। मतलब ऐसे हैंडल करना हर चीज़, घर से लेना पड़ता है, वो अलग बेइज्जती होती है। घर की भी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब रहती है घर में, पेरेंट्स की अब एज हो गई है, तो उस चक्कर में मतलब हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से ऊपर तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि कहीं अगर ये चीज़ पे सुधार किया जाए तो फिर मतलब सही रहे। यहाँ पर ये भी एक सवाल उठता है कि ये सिर्फ ग्राउंड स्टाफ के लोगों की सैलरी में दिक्कत आ रही है या फिर ऊपर जो मैनेजमेंट लेवल के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हैं, इनमें भी दिक्कत है? सब पे दिक्कत है भाई। मैनेजर तक की सैलरी नहीं आई, ड्यूटी मैनेजर, सुपरवाइजर हो गया, इंजीनियर्स तक की सैलरी नहीं है। उस दिन इंजीनियर करा 2 महीने से सैलरी होल्ड कर दी है मेरी। तो बंदा कैसे चलाएगा घर, बताओ? जब वो जॉब कर रहा है फिर भी वो घर से ही पैसे लेगा तो फिर इज्जत तो रहेगी नहीं घर में। कहाँ से करेंगे घर वाले भाई? घर पर पैसा नहीं था तभी तो जॉब करने आए हैं कहीं ना कहीं। तो शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है शादी। तब तो फिर बर्डन कम है, लोड कम है। लोड कम है भाई, फिर भी बाहर रह के अपना मेंटेनेंस भाई बहुत होता है। जितनी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा मेंटेनेंस है।
4,000-5,000 की तो क्रीम बता देते हैं, इतनी तो सैलरी नहीं है हमारी। क्रीम लगाओ 4,000-5,000 की, वो सब करो, अपने ऊपर ध्यान देने में, अपने मेंटेनेंस करने में, रिचार्ज करो, वाईफाई रिचार्ज करो, घूमो फिरो। मैं तो शौकीन हूँ, घूमते रहता हूँ कहीं, ऋषिकेश, मसूरी, मनाली। तो कहाँ से पैसे आएंगे? अपने पैसे से मेहनत करके कमा रहा था, घूम रहा था, पर अब सैलरी नहीं आएगी तो कहाँ घूमेगा बंदा? बताओ एक बात। तो क्या कहना चाहते हैं आप अपने कंपनी से हमारे थ्रू क्या कहना चाहते हैं? आपके थ्रू मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात अब तक पहुँच रही है तो कृपया मतलब करके, मतलब जो हमारे से भी कम वहाँ पे लोग हैं, मतलब पोस्ट के जो ड्राइवर हो गए, ये हो गए, जिनको अपना फैमिली चलाना होगा, जिनकी नई नई शादी हुई है, अभी बहुत सारे मेरे कलीग हैं जिनकी नई शादी हुई है पर कुछ नहीं बोल पाते हैं डर से, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हायर अथॉरिटी है, सर प्लीज़ मतलब आप लोग कुछ थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ पे, और सैलरी को टाइम एटलीस्ट आप 10 तक तो दे दें सैलरी। यहाँ 28 पूरी महीना, मार्च पूरा महीना ख़त्म हो गया, अप्रैल आने वाला है, अभी तक सैलरी नहीं आई है। तो ये चीज़ टाइम पे कर दे तो आपका फिर वर्क शेड्यूल बहुत अच्छा है। फिर आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।